जिस तरह इब्ने आदम मुर्दों में से जिंदा हुआ है, एक दिन मैं और आप मुर्दों में से जिंदा होंगे। जिस तरह उसको जलाली बदन मिला है, एक दिन मुझे और आपको खुदावन जलाली बदन देगा। लेकिन अगर मसीह मुर्दों में से जी उठा ही नहीं है तो ये सारी प्रीचिंग का कोई फायदा ही नहीं है। हमारी उम्मीद मुर्दों पे या मुर्दों के जी उठने पे खत्म हो जाती है कि अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा। तेजी से मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों उसका 15 बाब उसकी 3 से 4 आयत। 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4। 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4। आप में से कितने लोग आज पहली दफा आए, जरा हाथ अपने हम आपको वेलकम करना चाहते हैं। जोरदार तालियों से इनको वेलकम करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4। verse 3 and 4। अब सुनिएगा ध्यान से सब, हमने आधे घंटे में इसको खत्म करना है। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। ठीक है, नेक्स्ट, और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। क्या चीज इसमें नोटिस करिए, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम कलाम है। खुदावंद यीशु मसीह वो खुदा है जो वचन कलाम बना, जो कलाम इंसान बना। खुदावंद यीशु मसीह वो है, मुजस्सम कलाम है, लेकिन उनकी जिंदगी में जो जो बातें हुई हैं वो लिखे हुए कलाम के मुताबिक हुई हैं। वही लिखा हुआ कलाम मुजस्सम हुआ है। अब वही मुजस्सम कलाम जो लिखा हुआ है उसको पूरा कर रहा है, पूरा फॉलो कर रहा है। फिर से देख लें, नो गो बैक 3। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वो बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। किताब मुकद्दस के मुताबिक जब कलाम में लिखा है एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। फिर आगे, और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। जो कुछ लिखा था उसको खुदावंद यीशु मसीह ने जो लिखा था, जो लिखा हुआ कलाम था, उसको मुजस्सम कलाम, मुजस्सम इंडिया वालों के लिए जो कलाम इनकारनेट हुआ, जो कलाम इंसान बना, उस कलाम ने पूरा किया। समझ आ रही है आप लोगों को? खुदा का कलाम देखें, हर जगह खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के कलाम को पूरा किया है। मैं जब पाम संडे का मैसेज दे रहा था, मैंने आपको बताया था कि 500 साल पहले जकरिया ने बोला था कि सयून से एक बादशाह आता है, वो गधे पे सवार है और वो जवान गधे पे सवार है। एग्जैक्टली उस कलाम को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की जो फातिहाना एंट्री हुई है यरूशलेम में, खुदावंद यीशु मसीह ने वो 500 साल पुराने कलाम को पूरा किया है। यसाया में लिखा हुआ है कि वो शरीरों के साथ दफनाया गया और अमीरों की कब्र में रखा गया। खुदावंद यीशु मसीह को जो कब्र रखी थी वो एक बहुत अमीर आदमी की थी, जोसेफ अरतमिया की। उसकी अपनी कब्र थी जो उसने रखी थी, और बिल्कुल जो कलाम यसाया में लिखा था एग्जैक्टली वही पूरा किया है खुदावंद यीशु मसीह ने। हालेलुया। अब मेरे साथ निकालें इसी बाब का सेम चैप्टर एंड गो टू वर्स 14 to 18। अब ये नोटिस करें, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मनादी बेफायदा है। एंड इफ क्राइस्ट बी नॉट रिजन देन इन आवर प्रीचिंग वेन। दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है आवर प्रीचिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो क्या लिखा हुआ है? अगर मसीह जी नहीं उठता तो हमें प्रीचिंग की क्या जरूरत थी? हम क्या चीज को प्रीच कर रहे हैं? हम मसीह मसलूब को प्रीच कर रहे हैं। पौलुस ने क्या बोला था? मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, और वो क्या जानता हूं? मसीह मसलूब के बारे में बताऊं, क्राइस्ट क्रूसीफाइड के बारे में बताऊं। तो बाइबल में लिखा है अगर मसीह जी नहीं उठता तो हमारी प्रीचिंग बेकार थी। हम किस चीज के लिए प्रीच करते? मसीह नहीं उठता ही नहीं
तो हम क्यों प्रीच करते? हमारे प्रीचिंग की जरूरत ही नहीं थी। प्रीचिंग हमारी मनादी हमारी बेफायदा है, और आपका ईमान भी बेफायदा है, हमारा सबका ईमान बेफायदा है। हमारा ईमान इसी बात पे है कि वो मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है? बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरते क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जलाया, हालांकि नहीं जलाया। अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, नेक्स्ट, अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी जी नहीं उठता। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या प्रॉमिस किया है कि जिस तरह इब्ने आदम मुर्दों में से जिंदा हुआ है, एक दिन मैं और आप मुर्दों में से जिंदा होंगे। हालेलुया। जिस तरह उसको जलाली बदन मिला है, एक दिन मुझे और आपको खुदावंद जलाली बदन देगा। लेकिन अगर मसीह मुर्दों में से जी उठाया ही नहीं है तो ये सारी प्रीचिंग का कोई फायदा ही नहीं है। हमारी उम्मीद मुर्दों पे या मुर्दों के जी उठने पे खत्म हो जाती है कि अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठता। नेक्स्ट, अगर मसीह नहीं जी उठता तो हमारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार रहते। नेक्स्ट आगे, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए हैं। हमारा क्या ईमान है कि जो हमारे दादा परदादा मसीह में सो गए हैं, एक दिन खुदा उनको उठाएगा। तो जब मसीह अगर जी नहीं उठा है तो फिर वो उठेंगे कैसे? तो हमारा ईमान बिल्कुल अपोजिट है, और हमारा ईमान ये बोलता है कि मसीह मुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ये हमारे ईमान का सतून है, ये हमारी फाउंडेशन है। इससे दाएं बाएं हम हिल नहीं सकते। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तालीमें लेके आते हैं, प्लीज पीछे वाले ध्यान से सुन लें। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म की तालीम लेके आते हैं, लेकिन हमारे ईमान की फाउंडेशन क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब ली, मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज मैं चेक कर रहा था, हमारी दुनिया में इस वक्त 8.2 बिलियन की पॉपुलेशन है। 8.2 बिलियन की पॉपुलेशन है, और 8.2 बिलियन में मसीह कितने हैं? 2.38 सिर्फ। यानी 8 बिलियन के 4 हिस्से कर दो तो एक हिस्सा जो है मसीह है। अब वो एक हिस्सा भी मसीह तादाद में बहुत है, 2.38 बिलियन मसीह हैं। अब ये 2.38 बिलियन मसीह जो है, ये एक भी नहीं होता अगर उस टाइम पे रोमी या यहूदी खुदावंद यीशु मसीह की लाश को लोगों को दिखा देते हैं कि देखो ये मरा हुआ था 3 दिन पहले, ये अभी भी मरा पड़ा है, ये लाश आप लोगों के सामने है। आज एक भी मसीह नहीं होता पूरी दुनिया में। लेकिन वो ऐसा कर क्यों नहीं सके? क्योंकि वो था ही नहीं वहां पे। वो मुर्दों में से जी उठा था, इसलिए वो यीशु की लाश को दिखा नहीं सके कि हमारा खुदा मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए वो रोक नहीं सके। आज मेरे सामने, आपके सामने खुदावंद यीशु मसीह जी नहीं उठा। हमने अपनी आंखों से किसी ने नहीं देखा, कोई आई विटनेस हम में से नहीं है, लेकिन हमारा ईमान इस पे चल रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। ये हमारे ईमान की बुनियाद है। प्लीज हमेशा याद रखिएगा, हमारे ईमान की बुनियाद क्या है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। दुनिया में बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे पैगंबर आए, बहुत सारे वली आए, बहुत सारे अवतार आए, बहुत सारे धर्मों के बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए। हर एक पैदा हुआ और हर एक मर गया। दूसरे धर्मों की मैं बात नहीं कर रहा, हम अपने ही खुद सिर्फ बाइबल को देख लें। अब्राहम पैदा हुआ, अब्राहम मर गया। इसहाक पैदा हुआ, इसहाक मर गया। याकूब पैदा हुआ, याकूब मर गया। उसके 12 बेटे पैदा हुए, बेटा पैदा होके मर गए। अलीशा पैदा हुआ, अलीशा मर गया। दाऊद नबी पैदा हुआ, दाऊद नबी मर गया। मूसा पैदा हुआ, मूसा मर गया। नेहमिया पैदा हुआ, नेहमिया मर गया। यसाया पैदा हुआ, यसाया मर गया। इस तरह जितने भी पैगंबर दूसरे मजहबों के भी हैं, सब आए और सब पैदा हुए हैं, सब मर गए। और इसी तरह यीशु मसीह भी आया है, और आया है यीशु मसीह, पैदा हुआ है, और यीशु मसीह भी मर गया। तो फिर यीशु मसीह को दूसरे प्रॉफिट्स के साथ या दूसरे नबियों के साथ क्या चीज अलग करती है, डिस्टिंग्विश क्या करती है चीज? सलीब नहीं है। ध्यान रखें, सलीब नहीं है। सलीब जो है
वो तो 2 डाकुओं ने भी ली है। सलीब पे जान देने का मतलब ये थोड़ी है कि आप सलीब पे चढ़ गए, जान दी तो आप सेवियर बन जाएंगे या मसीहा बन जाएंगे। वो डाकू लोग भी सलीब पे चढ़े हुए थे। जो एक चीज यीशु को सबसे अलग करती है वो उसका मुर्दों में से जी। हालेलुया। ये डिफरेंस है मेरे खुदा में और दूसरे नबियों प्रोफेट्स में। हालेलुया। आइए आज की आयत देखते हैं। मेरे साथ निकालिए मरकस की अंजील उसका 20वां बाब, 16वां बाब, मरकस की अंजील, मार्क चैप्टर 16 1-4। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी, याकूब की मां मरियम, सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली। नोटिस करें क्या है, मोल ली। किसी से उधार नहीं मांगा, खरीदी है। मोल लेने का मतलब है उन्होंने खरीदी है ताकि उस पर मलें। नेक्स्ट, वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था। दूसरे, ये एक्चुअली हवाला जो है ना, ये चारों गॉस्पल्स में, चारों अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह का ये जो हवाला है ये सब जगह लिखा हुआ है। तो दूसरी जगह जब लिखा है वहां पे लिखा है अभी अंधेरा ही था तब ये औरतें कब्र की तरफ गई हैं। नेक्स्ट, और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन लुढ़काएगा। नेक्स्ट, जब उन्होंने निगाह की तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। अब ये नोटिस करें, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था और वो बहुत ही बड़ा था। हालेलुया। ये हवाला है जिस पे हमने गौर करना है। ये चारों अनाजील में ये पोर्शन लिखा हुआ है। जब एक ही पोर्शन चारों अनाजील में लिखा है इसका मतलब ये है कि खुदा आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सिखाना और बताना चाह रहा है जो आपने चारों एंगल से देखनी है उसको, क्योंकि सेम चीज हर जगह नहीं लिखी हुई। कुछ ना कुछ लफ्ज चेंज होगा, कुछ ना कुछ आयत चेंज होगी, और जब आप चारों को पढ़ेंगे तब आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि हुआ क्या है। तो ये हमें नजर आ रहा है, सुबह सुबह ये 3-4 औरतें हैं जिन्होंने प्लान किया है। अभी रात ही थी तो उन्होंने प्लान किया है कि हम यीशु मसीह के बदन पर खुशबूदार इत्र और खुशबूदार चीजें उन्होंने खरीदी थी और जाके वो खुदावंद यीशु मसीह के बदन को अनॉइंट करेंगे, बदन को वो उस पे मलेंगे। हालेलुया। कितने लोग इस बात से एग्री हैं? सही है, मैं एग्री नहीं हूं। देखें, खुदावंद यीशु मसीह को मरे हुए 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है ये। मैंने पूरी बाइबल में, पूरी हिस्ट्री में कहीं नहीं देखा एक दफा एक शख्स को अगर दफना दिया जाता है तो 3 दिन के बाद किसी को कोई क्रेजी ख्याल नहीं आता है कि यार 3 दिन के बाद मैं जाऊं दोबारा उसको खुशबू लगाऊं दोबारा। 3 दिन के बाद लाजर के टाइम पे क्या हुआ था? 4 दिन हुए थे। तो उनकी अपनी बहनों ने क्या बोला, खुदावंद अब इसमें से बू आती होगी, क्योंकि 3 दिन के बाद बॉडी डीके होने लगती है। डीके का मतलब है ऐसा ऐसा बॉडी खत्म होना शुरू होती है, बदबू आना शुरू होती है। तो तीसरे दिन इन औरतों को एक अजीब और गरीब थॉट आई है, और थॉट क्या आई है कि हम खुशबुएं लेके जाते हैं और अपने खुदावंद के बॉडी पे उसको अनॉइंट करेंगे, उसको मलेंगे। कितने दिन आप उस खुशबू से उस किसी भी डेड बॉडी की बदबू को रोक सकते हैं? कुछ नहीं। एक दिन के बाद जो असल जब बॉडी डीके होती है, स्मेल आने लगती है, तो खुशबुएं नहीं रोक सकती हैं। लेकिन इन औरतों को ये चीज जहन में आई है कि हमने जाके खुदावंद यीशु मसीह की डेड बॉडी पे ये खुशबू को मलना है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की बॉडी को एक्चुअली 4 दफा अनॉइंट किया गया, 3 दफा अनॉइंट किया गया इससे पहले। सबसे पहले जो बाइबल पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो बाइबल को समझते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, एक औरत थी खुदावंद यीशु मसीह की पकड़वाए जाने से 6 दिन पहले। नोटिस करें, 6 दिन पहले एक बदकार औरत थी, उसने एक महंगा वाला परफ्यूम लिया और खुदावंद यीशु मसीह के लिए तोड़ा और खुदावंद यीशु मसीह के पैरों को उसने अनॉइंट किया। खुशबू हर जगह फैल गई। लोगों ने बोला कि ये परफ्यूम तो इतने में बिक जाता और इतने गरीबों का भला हो जाता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला? इसने मेरे कफन का इंतजाम कर दिया।
2 दिन पहले एक और औरत थी, उसका नाम था मरियम, जो लाजर की बहन है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो दोनों को एक ही कर देते हैं। लाजर की बहन बदकार औरत नहीं थी। पहले 6 दिन पहले जिसने खुदावंद यीशु मसीह के लिए इतर तोड़ा था, वो बदकार औरत थी। लेकिन 2 दिन पहले, बाइबल को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये लिखा हुआ पता चल जाएगा कि एक 6 दिन पहले की बात हो रही है, एक 2 दिन पहले की बात हो रही है। तो लाजर की बहन मरियम ने भी यही किया। उसने भी एक इतर, कीमती इतर तोड़ा और खुदावंद यीशु मसीह के सर पे उसने मला। और उसने उस टाइम पे भी खुदावंद यीशु मसीह ने ये बोला कि इसने मेरे कफन दफन का इंतजाम कर दिया। हालेलुया। जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की डेथ हुई है सलीब के ऊपर, 2 सीक्रेट डिसाइपल आए। मेरा एक मैसेज है सीक्रेट डिसाइपल का, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। वो सीक्रेट डिसाइपल आए, उन्होंने यीशु मसीह की लाश ली है और उस पे उन्होंने 75 पाउंड, पाउंड कितना होता है आप समझ लें, नहीं, वो करेंसी की बात नहीं कर रहा, वेट की बात कर रहा हूं। 75 पाउंड होता है तकरीबन 36 किलो, 37 किलो, 37 किलो के करीब उसने खुशबू लेके खुदावंद यीशु मसीह की ताजा ताजा डेड बॉडी पे उसने वो सारी खुशबुएं लगाई हैं। मेरे साथ एक निकाल लें, जॉन चैप्टर 19 वर्स 39, तो आपको नजर आ जाएगा। जॉन 9:19-39। और निकोदेमस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर। अब यहां पे इसने सीधा सीधा 50 किलो लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है 75 brought a mixture of myrrh and aloes about 100 pound। दूसरे ट्रांसलेशन में जो मेरे पास है उसमें लिखा है 75 पाउंड, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है 50 किलो खुशबू। सोच रहे 50 किलो खुशबू लेके वो यीशु की लाश को उठाया है। दूसरा जो शागिर्द था उसका नाम था यूसुफ अरतमिया, वो क्या लेके आया, वो लिनन के कपड़े लेके आया। एक ने खुशबू लगाई है, एक ने लिनन के कपड़ों में खुदावंद यीशु मसीह को रैप किया है। और जोसेफ यानी यूसुफ अरतमिया ने अपने लिए जो कब्र खरीदी हुई थी उसमें खुदावंद यीशु मसीह को ले जाके रखा है। और चौथी दफा ये औरतें मरने के 3रे दिन बाद प्लान कर रही हैं कि हम जाके खुदावंद यीशु मसीह की बॉडी को दोबारा से खुशबू लगाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अब मुझे बताएं, नए अहदनामे में यीशु के बदन को क्या बोला जाता है? What is body of Christ in New Testament? क्या चीज है? नहीं, कलीसिया, चर्च। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है, मैंने अपना बदन सलीब पे तोड़ा है और एक दिन मैं अपना बदन वापस लेने आऊंगा। और खुदावंद यीशु मसीह का बदन क्या है? कलीसिया है, ये चर्च है। ये खुदावंद यीशु मसीह का बदन है। खुदावंद यीशु मसीह, देखें हम लोग जितने चर्च है ना, ये आप समझ लें कॉन्ग्रीगेशन है जगह जगह पे। एक यूनिवर्सल चर्च है जिसमें एक टाइम पे खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे, ये सारे चर्चेस में से लोग एक ही जगह उठ के एक चर्च के तौर पे उठाए जाएंगे। समझ आ रही है? तो हम लोग अपनी अपनी जगह पे कॉन्ग्रीगेशन है, या इसको इस तरह से समझ लें कि कोई चर्च एक बॉडी का कोई हिस्सा बना रहा है, दूसरा चर्च कोई बॉडी का दूसरा हिस्सा बना रहा है, तीसरा चर्च किसी बॉडी का कोई तीसरा हिस्सा बना रहा है। और जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगी, ये सारे हिस्से, बाइबल में लिखा है एजिकियल में 37 में, वहां पे लिखा है हर एक हड्डी अपनी हड्डी से मिलना शुरू हो गई। तो बाद में जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, हो सकता है यहाँ पे घुटने का जॉइंट तैयार हो रहा हो, ये जॉइंट हमारा उड़ के दूसरी जगह पे जहाँ पे पूरी टांग रेडी हो रही है वहां पे फिट हो जाए। इस तरह पूरा बॉडी जो है ना खुदावंद यीशु मसीह की रेडी होगी। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा बदन है वो कौन है? मेरी कलीसिया है। ध्यान से सुनिएगा, मेरा बदन क्या है? मेरी कलीसिया है। अब मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया, शॉर्ट में जितना मैं समझा सकता हूं बता सकता हूं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब ये औरतें जो हैं ये किधर जा रही हैं? ये
खुदावंद यीशु मसीह के बदन को अनॉइंट करने जा रही हैं। सुने, खुदावंद यीशु मसीह का बदन क्या है, फिर से समझ लें, कलीसिया, चर्च। अब ये औरतें सुबह सुबह इन्होंने प्लान किया है कि हमने कहां जाना है, खुदावंद यीशु मसीह के बदन को अनॉइंट करने। इसका मतलब, या दूसरे अल्फाज में हम क्या बोलेंगे, इसका क्या मतलब है? अच्छा, अब सुने, ये औरत का, ये तीनों औरतों का, चारों औरतों का क्या प्लान है कि हमने कहां जाना है, खुदावंद यीशु मसीह की बॉडी को अनॉइंट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये लोग किस तरफ जा रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया यानी चर्च को अनॉइंट करने जा रहे हैं। चर्च में गंदगी फेंकने नहीं जा रहे, चर्च में बदबू डालने नहीं जा रहे, बल्कि चर्च में क्या डालने जा रहे हैं, खुशबू डालने जा रहे हैं। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबसे, आप लोग चर्च आते हैं, आपके दिल में क्या इंटेंशन होती है कि हम चर्च में बदबू डालें, या हम चर्च को अनॉइंट करें, या चर्च में हम खुशबू डालें? मैं अभी बताता हूं बदबू क्या है और खुशबू क्या है। खुशबू ये है कि हम जब अपनी सर्विसेज चर्च के लिए देते हैं, इसका मतलब है कि हम ये चाह रहे हैं कि ये चर्च या कोई सा भी चर्च हमारी सर्विस की वजह से थोड़ा सा और खिल जाए, थोड़ा सा और महक जाए। ये जिन्होंने ड्रामे लिखे हैं, जिन्होंने डायलॉग्स बनाए, जिन्होंने म्यूजिक बनाया, ये सब क्या कर रहे हैं, एक पाई बाखुदा मैं किसी को चर्च में से नहीं देता। हर एक शख्स फ्री काम करता है, और करता किसके लिए, खुदा के लिए काम करता है। ये क्या कर रहे हैं, ये खुदा के बदन को, यीशु के बदन को, ये चर्च को, कलीसिया को क्या कर रहे हैं, ये लोग खुशबू लेके आ रहे हैं, और खुशबू से ये अपने टैलेंट के साथ उसको अनॉइंट कर रहे हैं। हमारे वर्शिपर, म्यूजिशियन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी को एक पाई नहीं मिलती है, लेकिन क्या करते हैं, ये लोग अपना टैलेंट लेके आ रहे हैं, ये लोग खुशबू लेके आ रहे हैं, इतर लेके आ रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, इस चर्च को यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट को अनॉइंट कर रहे हैं। आप जब बैठते हैं यहाँ पे, पानी की बोतलों की हमारे पास कमी नहीं होती है। कितनी बोतलें कहां से कौन कौन लेके आता है मुझे नहीं पता, कभी चर्च उसके पैसे नहीं देता, अपनी जेब से लोग लेके आते हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग चर्च में खुशबू लेके आ रहे हैं, ये चर्च को अनॉइंट कर रहे हैं ताकि चर्च महके। आपके पास जो कुछ है, अगर आपका हदिया है, आपकी टाइट है, आपकी ऑफरिंग है, आपके जो भी सैक्रिफिशियल आप बीज बोते हैं, यहाँ पे चैरिटी के लिए कुछ करते हैं, ये सब क्या हो रहा है, ये बेसिकली चर्च को अनॉइंट किया जा रहा है। चर्च में खुशबुएं लाई जा रही हैं ताकि ये खुशबू दूर तक उन लोगों के पास जाए जिनकी जिंदगी में बदबू है, जिनकी जिंदगी में कड़वाहट है, जिनके रिश्तों में बदबू है। इस खुशबू को सूंघ के वो चर्च में आए कि खुदा ने इनकी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। प्लीज ध्यान में रखें, खुदावंद आपसे और कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ ये चाहता है मेरे चर्च में बदबूदार कोई चीज नहीं लेके आओ, मेरे चर्च में खुशबू लेके आओ, और खुशबू जब आएगी तो मेरे चर्च से, मेरी बॉडी से खुशबू दूर तक जानी चाहिए। मैं आज आपको अनाउंसमेंट कर रहा हूं, और ये मैंने बड़ा बज़िद होकर अपने लोगों को बोल दिया है, 1 मई से हम इजराइल में पैसे भेजने वाले। रेगुलर हर महीने इस चर्च की कुछ ना कुछ ऑफरिंग इजराइल में जाएगी, क्योंकि कलाम में लिखा है, तू इस्राएल को कर्ज करेगा, खुदा तुम्हें कर्ज करेगा। अगर तू इस्राएल को ब्लेस करेगा तो खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा। मुझे नहीं पता पाकिस्तानी इंडियन चर्च में और कितने लोग हैं यूएई में जो इस्राएल पैसा, लेकिन ये चर्च यहां से अगले महीने से हम लोग इस्राएल में पैसा भेजेंगे। जो हमारी गुंजाइश, जो हमारी कैपेसिटी होगी, उस हिसाब से हम चर्च में पैसा देंगे ताकि ये इस्राएल तक जाए। ये क्या चीज है, ये चर्च की अनॉइंटिंग है, ये खुशबू है जो हम चर्च में लेके आते हैं। हालेलुया। कुछ लोग चर्च में, एक चर्च में ठहर नहीं सकते। वो लोग 3 महीने एक चर्च में होते हैं, 2 महीने किसी और चर्च में, 3 महीने फिर किसी और चर्च में, वो जंपे मारते रहते हैं और कभी किसी जगह, किसी चर्च में स्टेबल नहीं हो पाते, जड़ नहीं पकड़ पाते। उसकी वजह क्या है कि उनकी जिंदगियां फलदार नहीं है। अगर आप जड़ पकड़ेंगे तो वहां पे फिर आप ग्रो होंगे।
पास्टर ने हाथ नहीं मिलाया, पास्टर ने सलाम का जवाब नहीं दिया, पास्टर ने हमारा फोन नहीं उठाया, कॉल बैक नहीं करी, नाराज हो गए, चर्च से निकल गए। ये चीजें बेसिकली चर्च को ब्लेस नहीं कर रही हैं, ये बू है आप लोगों की। और खुदा नहीं चाहता कि आप बदबू के साथ लेके आए, खुदा चाहता है कि आप खुशबू लेके चर्च में आए। हालेलुया। ये नौजवान जितने भी बेटे बेटियां यहां पे बैठे हुए हैं, सब मेरी तरफ देख लें प्लीज। ये चर्च डेटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। यहां पे आप लड़कियां पसंद करने या लड़के पसंद करने नहीं आ रहे हैं। ये खुदा का प्लेटफॉर्म है। जब तो खुदा के घर में आता है तो संजीदगी से कदम रख। जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं तो संजीदगी से आए कि मैं किस पाक हजूरी में आया हुआ हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, अमाल की किताब में लिखा है, खड़े खड़े लोगों की जान निकल गई है अगर लोग गलत इंटेंशन से आते हैं। तो हमारा चर्च बड़ा सीरियसली डील करता है कि आपने इस चर्च की तकद्दुस को बहाल रखना है। इसमें कोई बदबूदार चीज नहीं लानी है। अगर लाएंगे हम हार्शली आपके साथ डील करेंगे। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि उन्होंने प्लान किया कि हम खुशबू लेके खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पे जाएं ताकि उसकी लाश को, उसकी डेड बॉडी को अनॉइंट करें, चर्च को अनॉइंट करें। लेकिन उसके साथ साथ उनके जहन में एक और चीज चल रही थी कि कब्र पे एक बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ है, बहुत बड़ा पत्थर। ये छोटा पत्थर नहीं है, ये कोई गार नहीं है। सुने मनोवर भाई, बैठ जाएं, कलाम पूरा सुन ले। बैठ जाएं, कलाम पूरा सुन ले। ये कोई गार का मुंह नहीं है छोटा सा कि कोई पत्थर लेके यीशु मसीह की लाश को स्लाइड करके अंदर डाल दिया है। ये बहुत बड़ा एक रूम जैसा वो जगह थी जिसमें खुदावंद यीशु, एक टूम था, एक बड़ा सा रूम की जगह है और उसका पत्थर भी बड़ा है। क्योंकि बाइबल में इसी हवाले को आप बार बार तीनों जगह, चारों जगह पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ आ रहा है कि अंदर 2 फरिश्ते पहले बैठे हुए थे। इसका मतलब है इतनी बड़ी जगह है। फिर एक जगह लिखा हुआ है कि मरियम और खुदावंद यीशु मसीह आगे पीछे खड़े हुए थे। इसका मतलब है इतनी बड़ी जगह है कि खड़े होने की जगह है। फिर पतरस और यूहन्ना दौड़ते हुए आए। वहां पे जब आए तो उन्होंने खड़े होकर अंदर झांका है तो खुदावंद यीशु मसीह के कपड़ों को तय किया हुआ देखा है। इसका मतलब है बहुत बड़ा एक कमरा जैसा था और उसके आगे एक बड़ा सा पत्थर जो कम से कम औरतें उसको लुढ़का नहीं सकती, औरतें उसको खिसका नहीं सकती। ये कम से कम कोई 15-20 मर्दों का काम है जो उस पत्थर को खिसका के सामने से हटाएं। हालेलुया। ज़हन में रखें एक चीज, जिस वक्त आज आप में से बहुत सारे लोग शायद ईस्टर के लिए ही सिर्फ आए कि आज हमने ये इबादत अटेंड करनी है, उसके बाद अगले साल या क्रिसमस को आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, इन औरतों की जिंदगी में एक वरीज थी, एक परेशानी थी। और परेशानी क्या थी? पत्थर कौन हटाएगा। आप सबकी जिंदगी में भी कोई ना कोई वरीज है, कोई ना कोई परेशानी है। कोई अपने बच्चों की शादियों को लेके परेशान है, कोई अपनी जॉब को लेके परेशान है, कोई अपने कारोबार को लेके परेशान है, कोई बच्चे ना होने के लिए परेशान है, कोई शादी ना होने के लिए परेशान है, किसी का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आपस में खत्म हो गया है, किसी के बच्चे हाथ से निकल गए, गलत राहों पे चल रहे हैं। हर एक यहां पे जो खानदान बैठा है कुछ ना कुछ परेशानियां लेके बैठा हुआ है। ये औरतों के जहन में भी एक परेशानी थी कि वो बड़ा सा पत्थर हम कब हटाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जब औरतों ने, पीछे वाले सारे प्लीज मेरी तरफ देखें, जब औरतों ने ये सोचते हुए कि इतनी बड़ी परेशानी है, वो पत्थर हमारे लिए कौन उठाएगा, और खुदा की बॉडी की तरफ बढ़ना शुरू किया, खुदा के चर्च की तरफ, कलीसिया की तरफ बढ़ना शुरू किया, बाइबल बताते हैं जैसे वो करीब पहुंचे वो पत्थर उनके लिए सुपरनेचुरल तौर पे हटा दिया गया था। आपकी डिलीवरेंस आपके घर पे नहीं है। टीवी पे हजारों मैसेजेस देख लें, आपकी डिलीवरेंस नहीं होगी कभी भी। आपकी डिलीवरेंस है जब आपके कदम खुदा के घर की तरफ, खुदा की कलीसिया की तरफ, खुदा की बॉडी की तरफ उठना शुरू होंगे, और सही इंटेंशन के साथ
कि हमने इस चर्च को ब्लेस करना है, हमने इसको अनॉइंट करना है, हमने इसमें खुशबू भी करनी है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई सी भी परेशानी, कोई सा भी पत्थर अगर आपकी जिंदगी में आपके सामने खड़ा हुआ है, खुदावंद सुपरनेचुरल तरीके से वो पत्थर को हटाएगा। आपको नहीं पता चलेगा किस तरह से खुदा ने ये काम किया है, लेकिन आप ईमान से कदम बढ़ाते चले जाएं, ईमान से कदम बढ़ाते जाएं। मैं बता रहा हूं कि खुदावंद आपके आगे कोई पत्थर रहने नहीं देगा। हालेलुया। खुदा पाक है और वो चाहता है कि पाकीज़गी के साथ उसकी परस्तिश हो। सरेंडर करें खुदा के सामने, अपने प्रॉब्लम लेके आए, अपनी मुसीबतें परेशानियां खुदा के सामने लेके आए और खुदा के सामने रखे। खुदावंद तू इसका सद्भाव कर। यहां पे कितने लोग हैं ऐसे जिनके वीजे खत्म हो गए थे, फाइनों में थे, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में से थे, बड़े बड़े पत्थर उनके आगे थे। कब किस टाइम पे वो पत्थर हटे हैं उनको पता ही नहीं चला। शामी भाई हमारे सामने, बहुत सारे लोग हमारे सामने परेशानियों में गुजर रहे थे, लेकिन जब इनके कदम चर्च की तरफ बढ़ना शुरू हुए, उस दिन से खुदा ने काम करना शुरू किया। मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा, मैं आपको ये आजमाई हुई बात बोल रहा हूं कि जब आप खुदा के घर में साल में एक दफा नहीं बल्कि हर संडे आप खुदा के चर्च में आते हैं, खुदा के घर की तरफ आते हैं, चर्च तोड़ने की नीयत से नहीं आते, लड़की देखने की नीयत से नहीं आते, लड़के देखने की नीयत से नहीं आते, आप चर्च में आते हैं क्योंकि वो वर्दी है प्रेज और वर्शिप के, वो हमद और सना के लायक खुदा है। आप इसलिए आते हैं कि मैंने पूरा हफ्ता किस तरह से गुजारा, मैंने कुछ खुदा को नहीं दिया, इस खुदा ने सब कुछ फिर भी मुझे दिया है। मैं आज दिन तक इस खुदा को कुछ नहीं दे सका, इसकी बॉडी को मैं अनॉइंट नहीं कर सका, कोई खुशबू मैं चर्च में ला के दे नहीं सका, लेकिन ये वफादार खुदा है, इसने एक दिन मेरी तनख्वाह नहीं रोकी, इसने एक दिन मेरे साथ वो सलूक नहीं किया जो मैं इसके साथ कर रहा हूं या इसके जिस्म के साथ कर रहा हूं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, वो संजीदा था जब उसने आपके लिए जान दी है, मजाक नहीं कर रहा था, सिर्फ आपसे संजीदगी चाहता है। आपके पास खुदा ने आपको गाड़ी दी है, आपकी देखते हैं गाड़ी में पीछे 2 बंदों की जगह है, 1 बंदों की जगह है। मेक श्योर बोलें कि मैं गाड़ी खाली नहीं लेके आऊंगा, मैं किसी ना किसी को बिठा के लेके आऊंगा। आज इस चर्च में से ऐद करके जाएं। ये ब्लेसिंग खुदा ने आपको एंजॉय करने के लिए नहीं दी है, ये ब्लेसिंग आपको इसलिए नहीं दी है कि आप अपनी जिंदगी के लिए, खुदा आपके हर एक चीज को इस्तेमाल करना चाहता है कि आप खुदा के लिए अपने आप को हाजिर करें, अपनी चीजों को पेश करें। फिर मैं बताता हूं कि कोई सा भी पड़ा पत्थर आपके आगे रुका नहीं रहेगा जब आप खुदा को इस तरह से सर्व करेंगे। क्या खुशबू दे सकते हैं आप दें, बदबू चर्च में नहीं लेके आए। जो कुछ खुदा ने दिया है खुदा को दें। मैं आपको बता रहा हूं, ये खुदा वफादार खुदा है। मैंने कई दफा ऐसे देखा है, टेस्ट 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 करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद मैं इधर पास्टर बनाऊं और मैं आपको कलाम सुना रहा हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ इसकी वफादारियां देखी। मैं पढ़ लिख के पास्टर नहीं बनाऊं, मैं एक्सपीरियंस से बनाऊं। मैंने देखा है कितना भला खुदा है, कितना प्यारा खुदा है, कितना माफ करने वाला खुदा है, कितना दयालु है, कितना मुखलिस है और कितना वफादार है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा इस यूएई में आपको पिलर्स बना के रखेगा, आपके हाथ देने वाले रखेगा, आपका स्टेटस खुदा ऐसा रखेगा कि आपको लोगों के सामने स्टेटस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग देखेंगे और बोलेंगे हाँ भाई ये ठीक है। मैंने बहुत सारे अमीर लोगों को देखा है, बिल्कुल हल्की फुल्की टी शर्ट और पैंट में उसमें आ जाएंगे, लेकिन वो देख के भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा है कोई चीज। और हमारे अपने लोग कुछ भी पहन के आ जाएं, सिर्फ स्टेटस दिखा। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको किसी किस्म की आर्टिफिशियल कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। खुदा आपको नेचुरल स्टेटस ऐसा देगा कि आप ब्लेस्ड कंसीडर किए जाओगे। आपको खुदा ब्लेसिंग बनाना चाहता है ताकि आप ब्लेसिंग बन सके। कितनों को ब्लेसिंग चाहिए और कितने ब्लेसिंग बनना चाहते हैं? हाथ उठाएं, दुआ करते हैं। बस क्या, किस चीज के लिए हाथ उठा रहे हैं? ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग बनने के लिए। और खुदा अगर आपको इस काबिल करेगा तो फिर आपने करना है। हालेलुया।
मैं चाहता हूं कि हम इस्राएल के लिए दुआ करें। इस्राएल में जो कुछ यहां से हम कलेक्ट करके भेजेंगे वो सही हाथों में जाए, सही सोर्सेज में लगे, और वो जो दरवाजे खुलेंगे, वो जो ब्लेसिंग खुलेगी, वो चर्च के लिए नहीं खुलेगी, आप सबके लिए खुलेगी, क्योंकि आपका उसमें कुछ ना कुछ रुपए पैसे उसमें शामिल होगा। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हैं, दुआ करते हैं, टाइम हो गया हमारा। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से आपका शुक्र अदा करते हैं ये खूबसूरत शाम के लिए जिसमें खुदावंद आपने हम सब के लिए एक अजीम फतह को खुदावंद खरीदा है, अपनी जान दी है, खून दिया है खुदावंद, मौत और कब्र को हराया है, शैतान को हराया है और हमें विक्ट्री दी है खुदावंद। हम शुक्रगुजार हैं। आज खुदावंद ये सारी विक्ट्री लेने के बावजूद भी हमारी जिंदगियां मिजरेबल हैं खुदावंद। हमारे हालात पे हम आंसू बहाते हैं कि किस तरह के हालात हैं, उसकी वजह खुदावंद आप नहीं हो, उसकी वजह हमारी अपनी कमजोरी है। हम बेवफा हैं खुदावंद। हम खुदावंद है बाप आपको उतना ही दर्जा देते हैं जितना हम समझते हैं कि एक शख्स दे सकता है, जबकि मैं ये जानता हूं खुदावंद आपको हमारी जिंदगी का हर एक सेकंड चाहिए, हर एक टाइम चाहिए, हर शख्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस चाहिए खुदावंद। हम वो नहीं दे पाते। आपके कलाम में लिखा है अगर तुम अपने माँ बहन बेटी को मुझसे, बच्चों को मुझसे ज्यादा अजीज रखते हो तो मेरे लायक नहीं हो। खुदावंद फजल बख्शिए कि हम जिंदगी में आपसे सबसे ज्यादा प्यार कर सकें खुदावंद, आपको सर्व कर सकें। जब हमारी जरूरतें होती हैं और खुदा के घर की जरूरत होती है खुदावंद, हम अपनी टाइट रोक लेते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। वहीं पे खुदा फैसला कर देता है कि तुमने किसको अजीज रखा है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जब इस तरह की कोई सूरत हाल आपके सामने आती है कि आपके पास फैसला करना है का टाइम आ जाए कि मैंने क्या रोकना है, किसको देना है, तो मेरी आपसे दिली गुजारिश है, फेल ना हो खुदा के आगे। अपने काम को बोलें ठहरे, अपनी जरूरत को बोलें ठहरे, ये खुदा का पैसा मैं उस जगह पे नहीं दे सकता। खुदावंद मैं इन सब के लिए बरकत मांगता हूँ जो आज पहली दफा हैं यीशु के नाम से खुदावंद, इस कलाम से वो टच हो, इस कलाम से उनकी जिंदगियां तब्दील हों और खुदावंद वो अपनी जिंदगियां खुदावंद को दें। चर्च के साथ जुड़े रहें खुदावंद है बाप, क्योंकि हम वो डाली फल ला ही नहीं सकती जो आपके साथ जुड़ी ना हो खुदावंद। आपके कलाम में लिखा है जो डाली मुझ में रहेगी वही फल लाएगी। आज ये बेफल जिंदगियों को खुदावंद आप देख लें। मैं दुआ करता हूं खुदावंद ये फलदार ठहरें और खुदावंद चर्च के साथ जुड़े। आपका शुक्र अदा करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।